हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान जंक्शन पे। मेरा नाम अतुल मिश्रा है। आज मैं आपको बताऊंगा CPU SI के बारे में कि अगर आप फर्स्ट टाइम इसमें अपियर हो रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप जान लीजिए छोटी छोटी बातें जो लास्ट तक बहुत काम आएंगी, क्योंकि इसमें छोटी छोटी बातों पे लोग बच्चे बहुत छट जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं, जिससे इन बातों का ध्यान रखते हुए आप ना अपने पसंद की पोस्ट पा सकते हैं और अच्छी मेरिट बना सकते हैं। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्री प्लस मीन्स। देखिए, इसकी जो मेरिट बनती है वो प्री और मीन्स दोनों के मार्क्स के पे बनती है। तो आपको अभी से मेहनत करना है। ये नहीं सोचना है कि प्री में तुम्हें क्वालिफाई कर गया, मेंस में देखेंगे कितना नंबर पाते हैं, क्योंकि दोनों के मार्क्स जुड़ के ही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो यहाँ से अभी से आपको मेहनत स्टार्ट कर देना है। प्री में आपको पता होना चाहिए कि चार टॉपिक पे क्वेश्चन आएंगे, मेनली मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और GS जीके का 25-25 क्वेश्चन होंगे। तो आपको प्री में अभी से ध्यान देना है इन चारों चीज़ों पे, मैथ पे, इंग्लिश पे, रीजनिंग पे और GS जीके पे। और मेंस में केवल इंग्लिश का पेपर होता है, तो आप इंग्लिश एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना। तो उसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मास्टर इन इंग्लिश। इंग्लिश का पेपर जो है ना, जो मेंस पेपर है वो 200 मार्क्स का होगा। 200 क्वेश्चन पूरे इंग्लिश के ही होंगे। उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बच्चों को मैंने देखा 180-185 नंबर तक उन्होंने स्कोर किया हुआ है, जिसको आपको अभी से मेहनत करनी है। अब तो इंग्लिश में मेनली जो आते हैं वो एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और पैराग्राफ के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इन 3 चीज़ों की प्रैक्टिस करने से आप बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है। अब एक थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे भी नहीं पता था जब तक मैं वहाँ पे अपियर नहीं हुआ था, या मैंने ध्यान से इस नोटिफिकेशन को पढ़ा नहीं। तो आप देखेंगे DL फॉर दिल्ली पुलिस। अगर आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास DL होना चाहिए 4 व्हीलर का, तभी आप एलिजिबल हैं, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। तो इस बात का आपको पक्का ध्यान रखना है। और ये DL कब चेक होगा? ये चेक होगा PST के टाइम पे। PST में जब आपकी रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप होंगे तो आपके DL भी उस टाइम पे चेक होंगे। PST के टाइम पे और क्या चेक होता है? PST के टाइम पे चेक होता है आपकी हाइट, आपका चेस्ट एक्सपेंशन, चेस्ट कितना है, और DL। बाकी DL तो बाद में भी सबमिट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर आपने सबमिट नहीं किया तो बाद में सबमिट करने को वैलिड नहीं मानते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लोगों का फर्स्ट प्रेफरेंस नॉर्मली दिल्ली पुलिस ही रहता है, क्योंकि वो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। एक चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारी मेडिकल में बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं जिसको हम अगर ध्यान दें तो आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। वो है वेट, चेस्ट एक्सपेंशन और HB। इतनी ये चीज़ें, इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा बच्चे छटते हैं। तो वेट का एक सिंपल फॉर्मूला है, जितनी आपकी हाइट है उस सेंटीमीटर में, उसमें से 100 माइनस कर दीजिए, वो आपका मैक्सिमम वेट निकलेगा। तो वेट का जो चार्ट है उसके हिसाब से, जैसे मान लीजिए आपकी हाइट है 175 सेंटीमीटर, तो उसमें से आप 100 माइनस कीजिए तो आएगा 75। वो आपका मैक्सिमम वेट होगा। उससे ऊपर आपका अगर 1 kg भी ज़्यादा जा रहा है, इट मीन्स आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वेट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि PST के टाइम पे वेट चेक होता है, बट उस समय वो आपको डिस्क्वालीफाई या क्वालिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता है, बट वो मेंशन किया जाता है। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि PST के टाइम पे आपका जो वेट चेक हुआ तो आपको एक टाइम मिलता है अपने वेट को मैनेज करने के लिए। ठीक है। चेस्ट एक्सपेंशन, ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। तो ये आप अभी से चेक करा लीजिएगा किसी डॉक्टर के पास, या कोई भी अपने दोस्त से कंपेयर करके कि कितना मेरा चेस्ट का एक्सपेंशन हो रहा है। आपका मिनिमम चेस्ट जो है 85 सेंटीमीटर होना है, वो तो नॉर्मली रहता ही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है एक्सपेंशन में। जो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए वो बहुत बच्चों में नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे वो छट जाते हैं। ठीक है। एक और छोटी चीज़ है हीमोग्लोबिन। HB आपका ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन जो है 12 से ऊपर होना चाहिए। तो क्या होता है, जब हम वेट मैनेज करने के चक्कर में कई बार क्या होता है, हमारा HB कम हो जाता है, तो वहाँ पे दिक्कत होती है। इसलिए दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। अपनी डाइट को ऐसे रखना है कि हमारा वेट भी कंट्रोल में रहे और HB भी हमारा घटने ना पाए। ठीक है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जब आप सारे एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं और लास्ट में एक कुछ जो हमारे DV के टाइम पे, DV कब होगा? DV आपका मेडिकल के टाइम पे होगा। तो उसमें पहले दिन आपकी ये सर्टिफिकेट जरूर चेक होंगे अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो।
जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो ओबीसी और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के लिए होती है। हर स्टेट का अपना अपना अलग ओबीसी क्राइटेरिया है और अलग अलग डेट के हिसाब से ओबीसी सर्टिफिकेट्स बनते हैं। तो वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपके पास वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट है कि नहीं है, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है कि नहीं है, ये सब चीज़ें। नहीं तो मैंने अभी देखा था लास्ट जो मेडिकल हुआ था 113 में से करीब करीब 13 बच्चे केवल ओबीसी और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के चक्कर में छट गए थे। तो उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई। मतलब आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और आप सब कुछ पास करते हुए भी आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये 4-5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि प्री और मेंस, प्री से ही आपको तैयारी शुरू कर देनी है। आपको इंग्लिश पे बहुत ध्यान देना है क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स इंग्लिश से आपको दिलाएगा। और आपके पास दिल्ली पुलिस का में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास डीएल होना चाहिए और वेट आपका पूरा कंट्रोल में होना चाहिए। वेट कम और ज़्यादा होने में आपको दिक्कत है। वेट का सबसे सिंपल फार्मूला है, जितनी आपकी हाइट है उसमें से आप 100 सेंटीमीटर में उसमें से 100 माइनस कर दीजिए, वो आपका मैक्सिमम लिमिट है। चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना है और एचबी आपकी 12 से ऊपर होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं। मेडिकल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे लाइक किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो वो हमारे हाथ में नहीं है, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट इन चीज़ों में हम पक्का कर सकते हैं। तो मैंने इसलिए इनकी चर्चा की और ये सर्टिफिकेट के बारे में आपको पक्का ध्यान देना है, ठीक है। तो इस कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हमारा ये कुछ बातें ध्यान रखने से हम कहीं पर डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे या हमारे मार्क्स में कमी नहीं आएगी। धन्यवाद। आप चैनल को फॉलो कर लीजिए। जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे CPSI के बारे में आती रहेंगी आपको बताएंगे। कम से कम ऐसा ना रहे कि छोटी छोटी बातों को पता नहीं रहने से आपके मार्क्स कम हुए या आपकी मेरिट कम हो गई। धन्यवाद।